ये कोड क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो उस तरह वो पुराने वाले स्टाइल वाला कोड है ना। तो एक काम करते हैं पहले। अच्छा, एक काम किया करो, हमेशा जब एक्सपाथ लिखते हो तो डबल कोट्स मत यार। काम भले करता है लेकिन डिस्टर्ब करता है ऐसे। चलो इसको अच्छा, चलो ये है। इसके बाद ये सारे क्या आ गए? मोबाइल आ गए। चलो इनमें से कोई एक मोबाइल, ये पहला जो मोबाइल है इसी की कोई डिटेल निकालनी। तो इस मोबाइल पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। अच्छा, इंस्पेक्ट करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ओपन तो हो गया, लेकिन ध्यान से देखो उसी विंडो में ओपन नहीं हुआ। एक नई उसमें ओपन हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, मोबाइल उसी में नहीं खुला, मोबाइल खुला एक। अच्छा, एक चीज पहले ये देखो, दो चीजें होती हैं। इधर देखो, इसे और इसे बोलेंगे क्या? विंडो। और कई बार क्या होता है, तो कई बार तुम देखे होगे, मान लो हम एक एप्लीकेशन और ओपन करते हैं जरा अपना। यही है, ये देखो। ये आ गया। चलो ये क्या है? अरे ये क्या है? हेल्प है ना। यहाँ माउस ओवर किए, कौन सा ऑप्शन आया? हेल्प का। हेल्प क्लिक किए तो ये बगल में खुल गया कि नहीं खुल गया? नहीं, हाँ देखो ये है। और प्लस फीडबैक पे क्लिक किए। देखो ध्यान से देखो, अब हम लोग बोलते क्या है, याद रखना है सबको। इसको बोलते हैं कि एक नई टैब ओपन हो गई। क्या हो गई? टैब बोलते हैं, टैब, TAB कहते हैं। ब्राउजर में एक नई, जो नई टैब ओपन हो गई, नए टैब में ओपन हो रहा है। और इसको बोलते हैं, जो अलग से खुलता है उसे बोलते हैं क्या? नई विंडो। ठीक है, नई विंडो बोलो, इसको बोलेंगे नई विंडो, उसको बोलेंगे नई टैब। ठीक है, जब क्लिक किए तो नई टैब में वो पेज खुल गया। तो ऐसा, अच्छा ऐसा हर जगह नहीं होता भाई। यहाँ क्लिक करें तो तब तो नहीं हो रहा है ना। कहीं कहीं ऐसा होता है, क्लिक करो तो नई विंडो में या नई टैब में चीजें क्या हो जाती हैं? ओपन हो जाती है। जैसे यही है, यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये मोबाइल है ना। हमको क्या करना है? इस पे क्लिक करना। कौन सा मोबाइल? चलो इसी पे क्लिक करते हैं। कैसे करेंगे? राइट क्लिक करें और क्या करें? इंस्पेक्ट करते हैं। चलो चलो इनर टेक्स्ट का ही यूज कर लेते हैं। क्या है? टैग क्या है? डिव है। दिख रहा है ना? अच्छा, ठीक है। @ क्लास, सॉरी क्लास नहीं था, इनर टेक्स्ट था भाई। तो टेक्स्ट अब ये देखो भाई कि हमें इसी पे क्लिक करना है। अच्छा, ये कोड जो लिखा हुआ है, फिलहाल हम इसे कर दे रहे हैं क्या? कमेंट। फिलहाल हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अभी हमारा काम जो है सिर्फ इतना है कि भैया मोबाइल क्या करना है? सर्च करना है और उसमें से एक मोबाइल क्या करना है? पे क्लिक करना है, जिससे कि डॉट क्लिक। भाई क्लिक कर रहे हैं तो अगले पेज में खुल रहा है कि नहीं? ठीक। तो चलो इसको स्टॉप करते हैं, अब रन करते हैं।
मोबाइल नहीं आया क्या? नहीं आया, ऊपर नीचे कहीं आया लेकिन आया। देखो खुल। अब हमें यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन इसकी निकालनी है। जैसे क्या भाई, बहुत कुछ है यहाँ पे ना, यहाँ इतनी सब डिटेल है कि नहीं है। मान लो यही डिटेल क्या करनी है, हमें निकालनी है क्या इसकी रेटिंग कितनी है और इसका कितने रिव्यू, यही चीज हमको निकालना। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। ये तो पेज खुल के, अब इसके लिए क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। ये है भैया क्या, रेटिंग, ये है क्या, रिव्यू ना। ये रेटिंग है और वो क्या है, रिव्यू है। किसके अंदर है, इसके अंदर। देखो ध्यान से भैया, एक बार इसका देखें क्या। देखो यहाँ NBSP है ना, हम बताए हैं कुछ फालतू इधर उधर आए तो कंटेंट्स का यूज करो। तो भाई लो देखते हैं इससे, क्या था टैग, स्पैन @ क्या था वो सॉरी कंटेंट्स पहले हम यूज करने वाले थे, है ना। और फिर टेक्स्ट, और उसके अंदर क्या, पहली बात तो 1 ऑफ 2 आ रहा है। पहला कौन है, ये है। और दूसरा यहाँ पे भी कहीं लिखा है ना। तो भाई क्या दिमाग लगाओगे भाई। हाँ देखो एक मिनट, ये जो स्पैन है इसका एक पेरेंट है कौन, स्पैन, जिसकी क्लास कुछ है इस तरह से W करके ऐसे लिख दें, एक्सपाथ /, फिर क्या, स्पैन @ क्लास इक्वल सिंगल कोट्स के अंदर। आ गया ना, सही है एक्सपाथ। ना। और डॉट हमें उसका टेक्स्ट चाहिए तो मेथड, इनर टेक्स्ट चाहिए तो क्या मेथड यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट। लो जी मिल गया, स्ट्रिंग और क्या, टेक्स्ट और प्रिंट आउट, प्रिंट कर दो क्या, टेक्स्ट। रन करें आप। अच्छा ये बताओ कोई कमी लग रही है, कोई कमी बताओ इस कोड में। नहीं नया टैब क्या हुआ क्या, अच्छा नया टैब वाली दिक्कत हो तो भूल जाओ, और कुछ बताओ बताओ। एक्सपाथ में कुछ गड़बड़ है, जबकि एक्सपाथ सही है, हाईलाइट भी कर रहा है, फिर भी गड़बड़ है। बोलो, कुछ लॉजिकल गड़बड़ी है, जानते हो क्या। जैसे तुम्हारा एक्सपाथ है यार, यहाँ 225 क्यों लिखे हो। कल को यार फ्यूचर में रेटिंग्स बढ़ घट भी सकती है ना, तो तुम्हारा ये काम करेगा नहीं करेगा ना। इसलिए हमेशा ध्यान से देखो, जो एक्सपाथ लिख रहे हो वो काम करे, है ना। और पहली बात, जब तुमको पता ही 225 रेटिंग है तो क्या करने के लिए निकाल रहे हो, हम गेट टेक्स्ट करके वही तो निकाल रहे हैं। हमें यहाँ लिखना चाहिए सिर्फ इतना, इतना 225 नहीं लिखा। अब ये ढूंढे कि ऐसा कौन है जिसके टैग क्या है, स्पैन है, क्लास क्या है, WPH 3n है, और उसका एक डिसेंडेंट चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड कुछ भी हो, जिसके अंदर रेटिंग्स वर्ड आता हो। वैसे तो पेज में बहुत जगह होगा, लेकिन उस स्पैन के अंदर तो क्या होगा,
एक ही है ना। ये x पाथ देखो जरा, ये भी काम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना। अब कल को 226 हुआ, 227 हुआ, 250 हुआ, फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि देखो जो चीज बदल सकती है उसे इस्तेमाल नहीं करनी है ना। चलो अभी लेकिन जरा ये कोड चलाते हैं, क्या करते हैं हम, जरा ये कोड चलाते हैं। और ये कोड चला ना, अभी तो चला था, चलेगा। देखो खुला, इसके बाद क्या करना था, इसे गेट टेक्स्ट करना है ना। 225 रेटिंग, 225 रेटिंग, यहां पे भी था ना, इस वजह से आया। संजोग ऐसा था कि यहाँ पे भी वही चीज थी और वहां भी वही था, यहाँ भी सेम रेटिंग्स था, यहाँ भी जो पेरेंट था उसका एक्स पाथ क्लास क्या थी, सेम थी। इस वजह से ये संजोग, ये चेक काम करते। कुछ ऐसा चीज देखो जो यहाँ है वहां ना हो। मान लो अच्छा आपको, हाँ अवेलेबल ऑफर्स जो हैं, अवेलेबल क्या ऑफर्स हैं, या वैसे बहुत कुछ है, हाइलाइट्स है, या सब छोड़ो, सब छोड़ो, हमने मोबाइल देख लिया। अब हम चाहते हैं इसे क्या करना, क्या करना, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट तो वहां नहीं है ना, ये है नहीं है ना। हमें क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना हो तो इसका एक्स पाथ लिखें। बटन है भाई, क्लास ये है। एक काम करते हैं, टेक्स्ट क्या था, ऐड टू, अब तो सही है। तो चलो इसे क्या कराते हैं फिर, चलो हम ये नहीं गेट टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐड टू कार्ट पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर। एक्सेप्शन आई, खुला नहीं क्या, अच्छा वो लग रहा मोबाइल ही नहीं आया क्या, हमने इनर टेक्स्ट यूज कर लिया है। ये स्पॉन्सर्ड मोबाइल है, ऐड की तरह है, कभी किसी का ऐड चलेगा कभी किसी का चलेगा। एक काम करते हैं तब ऐसा कुछ, चलो क्लास यूज कर लें, डबल स्लैश क्या है,
div @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के 24 आए, हट जाएगा, क्लास थोड़ी बदलेगी, 24 का है। हम अगर सीधे यूज कर देंगे तो किस पे काम करेगा, पहले पे। बोलो भाई, 24 पे है लेकिन पहले पे काम करेगा कि नहीं 24 पे? यही तो करता है ना, एक से ज्यादा मिलते हैं, फाइंड एलिमेंट क्या करता है, पहले पे काम करता है, फाइंड एलिमेंट सबको लिस्ट में ले आता है। चलो अब इसको रन करते हैं। फिर अब क्या एक्सेप्शन है भाई? नहीं, अच्छा, ओके ओके, अच्छा ये लाइन तो है ही ना, अब से ठीक है। अरे ओ, एक सेकेंड, ये कौन सा था? अच्छा अच्छा, हमने गलत कर दिया ना। अब से ना, पहले हमें क्या करना है, ये करेगा पहले मोबाइल पे क्लिक, फिर क्या खुलेगी, अगली टैब खुलेगी, या विंडो से विंडो टैब कुछ भी है, कुछ नया खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उस पे ऐड टू कार्ट है, उसी पे क्या करना है। लेकिन एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन भी क्या आई, यही ऐड टू कार्ड के लिए आई। एक्सेप्शन क्या आई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर खुलने में टाइम लगा था, इसके पहले ही क्या फेंक दिया था, एक्सेप्शन पहले ही आ गया ना। अगर ऐसा डाउट लग रहा है तो यहाँ पे हम तुमको पता है ये क्या करते हैं, थ्रेड डॉट स्लीप। वैसे भी तुमको पता है हम लोग चाहे तो लगा सकते हैं क्या, ड्राइवर, बोलना मत भाई, इस कोड को लिखवाते हैं लोग, डॉट टाइम आउट डॉट वेट, और यहाँ हमने दे दिया मान लो क्या 60। अब तो दिक्कत नहीं होगी ना यार, जब 60 सेकंड का वेट दे दिया, अब क्या करने के लिए थ्रेड डॉट स्लीप। हाँ चलो ठीक है, 60 सेकंड वैसे भी याद रखना, ये टाइम स्टैटिक नहीं है, काम 5 सेकंड में हो गया तो ये वेट तो करेगा नहीं, तो क्या दिक्कत है। चलो अब चलाते हैं। तो आ गया, तो सब है ना ऐड टू कार्ट वर्ड। हाँ चलो है तो, है ना, लेकिन फिर भी देखो है ना, एक्सपांड सेम होगा, सबका टेक्स्ट क्या है, हमने टेक्स्ट तो यूज किया है, और क्या है ऐड टू कार्ड है, क्लिक नहीं किया, बंद हो गया, अभी बंद भी नहीं हुआ है, बंद होता तो ये लाल नहीं रहता ना। हाँ 60 सेकंड का हमने टाइम लिया है, वही टाइम ले रहा। अब बोल दिया कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन,
अब सवाल उठता है मतलब क्या था, इस पे तो काम किया इस पे, लेकिन ये एक्स पाथ भी सही था, एलिमेंट वहां था, लेकिन फिर भी क्या बोल दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। बोलने की जो वजह, अच्छा अब सबसे बड़ी बात ये देखो, सेलेनियम कैसे चलता है बताओ। कोई लाइन अगर किसी एलिमेंट को ढूंढते हैं तो क्या कोड लिखते हो बताओ, ड्राइवर ना, पहले लिखते हो क्या, ड्राइवर डॉट ए से शुरू करते हो ना, करते हो। तो ये जो ड्राइवर है ये पहचानता है किसको, इस ब्राउजर को। हाँ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के ड्राइवर में रखते हो ना, और फिर उसके अंदर तुम क्या कहते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो जाके इसके अंदर जाके ढूंढता है क्या, एलिमेंट। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये जो ड्राइवर है, यहां तो तुम्हारे एक पहले थी फिर दो टैब हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन जो तुम्हारा ड्राइवर है वो हमेशा पहले वाले टैब पे ही काम करता है, नए वाले पे, जो नए वाले को जानता ही नहीं। क्यों एरर दिया, क्योंकि तुमने सोचा क्लिक कर दिया तो अलग खुल गया। लेकिन ये जो ड्राइवर है, ये काम, ड्राइवर का फोकस किस पे है, पहले वाले पे। तुम कहोगे नहीं सर जी खुल गया था, ये दिख रहा था, फोकस में ये था। इस वाले फोकस की बात नहीं हो रही है। मान के चलो जो ड्राइवर है उसका फोकस किस पे है, ड्राइवर पहली विंडो जिसको इसने शुरू में क्या किया था, लॉन्च किया था। अगर इस विंडो पे कोई चीज या टैब में कोई चीज है, इस पे काम करना है, तो सबसे पहले अपना फोकस वहां से हटा के यहां ले आना होगा। हाँ, इस टैब पे या नई विंडो हो तो नई विंडो पे अपना फोकस वहां लाओगे तब काम कर पाओगे। क्लियर है ये बात? हाँ, जो भी समझो, बात समझ में आई कि नहीं है? अब अच्छा पहले दूसरी एक बात सुनो, सवाल अच्छा ये भी जरा एक बार सोच के देखो, ये ड्राइवर जो है यहाँ 10 ब्राउजर खुले होते हैं कि नहीं? हम कहते हैं दो ब्राउजर वाला केस ही भूल जाओ, चलो कमेंट कर दिया, सॉरी ये कमेंट कर दिया, लो अब तो कोई दो विंडो नहीं खुल रही कि नहीं खुलेगी, अब तो कुछ नहीं होगा, बस सीधा 4 लाइन का कोड लिखा है, 4 लाइन का कोड क्या हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अब ये बताओ यहाँ पे 3 विंडो पहले से खुली है, अभी चलाओ जरा, सेलेनियम ने खोला, लॉन्च किया, एलिमेंट ढूंढा, सब काम इस पे किया कि नहीं किया? वो कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ, जो ऑलरेडी 3-4 पहले से क्या थे, ओपन थे, उनसे कंफ्यूज क्यों नहीं हुआ? उसी पे वर्क करेगा वो तो ठीक है, तुम हम चाहते हैं कि जो करंट खोल रहा है उस पे वर्क करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पहचाना कैसे? नहीं भाई देखो, सोचो पहचानता कैसे हो, जो सेलेनियम चलता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर लिखते हो, ड्राइवर डॉट गेट लिखते हो, ड्राइवर डॉट क्लोज कर दो, वही बंद होगा, जो अगल बगल खुले होंगे उनका कुछ नहीं होगा, ऐसा होता है ना? तो कैसे पहचानता है ये सेलेनियम कि मेरा वाला यही है, बाकी जो 10 खुले हुए हैं वो मेरे नहीं है? ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, ब्राउजर खुला, ब्राउजर पहचानेगा कैसे यही नया वाला है ना? एक चीज ये उठती है सवाल कि नहीं? हाँ, ये जैसे सही बोले, हो सकता है सेलेनियम इस बात का हिसाब रखता हो कि जिसको खोल रहे हैं उसका टाइम क्या है, और टाइम तो सबका क्या होगा, अलग अलग भी होगा ना, सेम तो हो नहीं सकता, अंतर होगा, दोनों भी एकदम डबल क्लिक करके एक साथ भी खोलोगे तब भी 1 सेकंड आधा सेकंड का क्या आएगा, फर्क आएगा, तब भी पकड़ लेगा। आई बात समझ में? तो ये टाइम वाइम वाला नहीं, सेलेनियम करता क्या है, तुम सेलेनियम का पहले जानो। सेलेनियम के पास एक वैल्यू, जब किसी ब्राउजर को सेलेनियम लॉन्च करता, अरे जैसे मान लो फिल्म देखने गए हो कि नहीं? जब फिल्म देखने तुम जाते हो तो सिनेमा हॉल वाला तुम्हें कैसे पहचानता है? वो तुम्हें पहचानता है, वो सोचेगा कैसे पहचाने, तो उसने नियम लगा दिया, भैया देखो मेरे यहाँ घुसोगे तो ऐसे नहीं घुसोगे, आओ पहले टिकट लो, जो टिकट लोगे उसके ऊपर सीट नंबर मेंशन होगा,
और जाओ कायदे से उसी सीट पे बैठो, और कोई परेशानी करोगे, कोई समस्या करोगे तो वो तब भी वही, वो थोड़ी तुम्हारा नाम लेगा, वो ये बताएगा वो फलाना सीट नंबर वाला क्या कर रहा है। तुम्हारी पहचान वहां 2 घंटे के लिए क्या है, सीट नंबर, लेकिन क्या जिंदगी भर की पहचान वही है। वो पहचान सिर्फ 2 घंटे, एक बार पिक्चर खत्म हुई, बाहर निकले, खत्म। अगली बार फिर तुम्हारा बहुत मन किया, बहुत अच्छी पिक्चर थी, दोबारा देखने, तो फिर क्या होगा, नया टिकट लोगे, हो सकता है नया सीट, हो सकता है क्या नया सीट ही मिलेगा, और फिर जाके फिर नई जगह बैठ के क्या करोगे, पिक्चर देखो। और फिर अब 2 घंटे के लिए तुम्हारी पहचान क्या होगी, वो सीट नंबर होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही एक कंसेप्ट यूज करता है सेलेनियम। जब तुम लोग लिखते हो ना न्यू क्रोम ड्राइवर, ये ब्राउजर क्या करता है, लॉन्च करता है, लॉन्चिंग के टाइम पे ये जो विंडो खोल रहा है या जो चीज खोल रहा है उसको एक वैल्यू देता है। क्या वैल्यू, वैल्यू देखोगे मतलब कैसी जानते हो, ऐसी, ऐसे मतलब जब तुम गए और तुम सेलेनियम ब्राउजर लॉन्च किया और उसके बाद एक वैल्यू पकड़ा दी, लो यही तुम्हारी पहचान, समझ रहे। और इसको बोला क्या, जैसे वहां वो लोग सीट नंबर बोल दिए थे, इसने बोला हैंडल वैल्यू, इसने बोला क्या उसे, हैंडल वैल्यू, और इसी हैंडल वैल्यू से ही पहचानता है। तो जब सेलेनियम ब्राउजर लॉन्च करेगा तो लॉन्चिंग के टाइम पे ब्राउजर को की विंडो को एक क्या देगा, हैंडल वैल्यू चिपका देगा उसके माथे पे, और कहेगा आप जाओ, जब काम करना होगा तो कंफ्यूज नहीं होगा, 10 लोग और खुले होंगे कहोगे तुम, लेकिन उनकी हैंडल वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। कभी भी 2 लोग की हैंडल वैल्यू सेम नहीं होगी। आई बात समझ में कुछ, अरे यार निकाल सकते हो तुम, लो क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, किसके पास है, ड्राइवर के पास। ड्राइवर डॉट करोगे तो क्रोम ड्राइवर क्लास के मेथड आएंगे कि नहीं, कौन सा आता है, गेट आता है, फाइंड एलिमेंट आता है, फाइंड एलिमेंट्स आता है, क्लोज आता है। अब ऐसे ही एक मेथड और देख लो आज से, क्या, गेट विंडो, पहला वाला गेट विंडो हैंडल, इन्होंने मेथड का नाम क्या रखा, गेट विंडो हैंडल। इस मेथड का काम यही है, जो विंडो खुली है तुम चाहो अगर निकालना, देखना कि क्या हैंडल वैल्यू ने सेलेनियम ने इसको चलते समय दिया, तुम देख सकते हो। चलो निकालते हैं और देखो कैसी होती है। अच्छा, ये ब्राउजर लॉन्च किया तब निकाला, ये फ्लिपकार्ट खोला तब निकाला, इसका नाम रख दिया हैंडल वैल्यू 2, ठीक। और एक बार अंतिम में भी कर दिया हैंडल वैल्यू 3, 3 बार चलेगा कि नहीं ये कोड। और यहीं पे हम कर देते हैं क्या, लो भैया, क्या प्रिंट कर देते हैं, क्या चलाएं, तुमको दिखेगा यार कि हैंडल वैल्यू क्या होती है। अब समझ में आई एक बात, सेलेनियम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कैसे पहचानता है, कैसे काम करता है, क्योंकि जब कोई नया ब्राउजर लॉन्च करता है तो उसको पकड़ा देता है क्या, हैंडल वैल्यू, वही उसका एड्रेस है या वही उसकी पहचान है, वही उसकी आइडेंटिटी है। और जब तक अब चलेगा, ड्राइवर जब करते हो ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट गेट, तो ड्राइवर पढ़ता है ना, तो 10 विंडो खुली रहती हैं, पहले अपने पे जाना होगा ना, तब क्लोज करे, चाहे फाइंड करे, चाहे जो करे, वो उसी हैंडल, वही हैंडल वैल्यू उसके पास है, वही तो दिया है, और जाके जिससे हैंडल वैल्यू मैच करती है उसके ऊपर जाके काम करता है। लो जी, हो गया। पूरा नहीं खुला,
अच्छा, हम अंतिम में ही प्रिंट कर रहे हैं ना। एक, चलो फिर से रन करते हैं। क्या है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है कोड में? किसी को 2 बार कर दिए क्या यार? ब्रांड्स, अच्छा सेंड कीज है फिर। भैया हो गया, हैंडल वैल्यू आ गया, 3 बार निकाले, तीनों बार हैंडल वैल्यू क्या है? सेम है ना। अच्छा जरा ये बताओ, पिक्चर देखने जाओगे, फिर बीच में चले जाओगे, वॉशरूम चले जाओगे, टॉयलेट चले जाओगे, तो सीट नंबर बदल जाएगी? पहचान बदल जाएगी? नहीं ना यार। अब 2 घंटे के लिए तुम्हारी पहचान क्या है? वही सीट नंबर है ना। तो वैसे ही सेम समझो, जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तो एक नंबर पकड़ा देगा, कहेगा अब जब तक खुले हो तुम्हारा हैंडल वैल्यू क्या है, यही है, और इसी से तुमको हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। अब एक चीज देखो, इसे जरा नोटपैड पे कॉपी कर, लो जी, ठीक है ना। एक बार खुल गया, 10 बार निकाल दो, हैंडल वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। भाई पिक्चर छोड़ के तुम 50 बार उठो, है, लेकिन तब भी तुम्हारी पहचान क्या रहेगी? वही सीट नंबर रहेगी। सीट नंबर थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि ठीक है। अब जरा एक काम करते हैं, दोबारा फिर चला, अभी समझो दोबारा चल रहा है, दोबारा ब्राउजर लॉन्च किया कि नहीं किया? वही समझो जैसे दोबारा पिक्चर देख लेंगे। अब जो हैंडल वैल्यू देगा वो क्या देगा? चेंज देगा। लो भैया, इस बात से किस नतीजे पे पहुंच रहे हो कि जब खोलेगा, सबसे पहले तो बात ये समझ में आ रही है, जब ब्राउजर लॉन्च करेगा तब हैंडल वैल्यू देगा, तब हैंडल वैल्यू देगा। और ऐसा कुछ नहीं है जो पहले दिया था वही देगा, हर बार क्या देगा? नया देगा। और लेकिन जब तक उसके बाद खुला रहेगा तब तक वही उसकी पहचान रहेगी। जैसे पिक्चर देखने गए, हर बार जाओगे सीट नंबर क्या पाओगे? अलग पाओगे, लेकिन उस 2 घंटे के लिए उस सेशन में तुम्हारी पहचान वो सीट नंबर है। वैसे ही सेम है, सारा खेल इसी हैंडल वैल्यू का है, इसी से। लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क, ये तो हम तुमको निकाल के दिखा दिए कि ये देख लो हैंडल वैल्यू क्या होती है और कैसी होती है, हमें कहाँ फर्क पड़ता, हमारा काम तो चल रहा था। तुम लिखते हो ना ड्राइवर, अच्छे जानते हो, अगर तुमको स्ट्रक्चर बताएं तो क्रोन ड्राइवर नाम की क्लास है कि नहीं है? क्रोन ड्राइवर क्लास के अंदर एक हैंडल वैल्यू नाम का वेरिएबल है। हैंडल वैल्यू नाम का क्या है? वेरिएबल है। तुम कहोगे सर जी हमको नहीं दिखाई दिया। अरे कैसे दिखाई देगा, जब उन लोगों ने वेरिएबल क्या बनाया है? प्राइवेट बनाया है, तब तुमको दिखाई देगा। यहां से पब्लिक होता तो दिखता। लेकिन जो क्रोन ड्राइवर क्लास के और मेथड हैं, जैसे गेट है, फाइंड एलिमेंट है, फाइंड एलिमेंट्स है, क्लोज है, वो लोग तो यूज कर सकते हैं उस वेरिएबल को, क्योंकि वो भी उसी क्लास के अंदर रहते हैं, वेरिएबल भी वही रहता है। ये जो लगता नहीं ड्राइवर डॉट गेट चलता है, फट से ढूंढ के सही जगह जाके काम कर देता है, क्योंकि क्रोन ड्राइवर का जो गेट मेथड है वो अंदर हैंडल वैल्यू वाले वेरिएबल को क्या करता है? यूज करता है। उसको मिल जाती है क्या? हैंडल वैल्यू। और उसी हैंडल वैल्यू से जाके अपना 10-15 लोग जो खुले रहते हैं उसमें से अपना पहचान के और जाके उसके ऊपर यूआरएल हिट कर देता है। ऐसे काम करता है। जब अगली लाइन चलती है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, कैसे सही जगह जाके ढूंढता है, क्योंकि फाइंड एलिमेंट भी तो उसी क्लास का मेथड है, तो वो तो हैंडल वैल्यू वेरिएबल को यूज कर सकता है। वो हैंडल वैल्यू वेरिएबल में पड़ी रहती है हैंडल वैल्यू, उसके सारे जाके, ये तो हमने तुमको दिखा दिया कि वो हैंडल वैल्यू जो इसके पास है। अब इन, अच्छा तुम्हें कैसे दिख जा रही है? ऐसे देखो, ये टेक्निक होती है। जैसे ये देखो, एक चीज ये समझना सब लोग, मान लो हम लिखें यहां प्राइवेट स्ट्रिंग हैंडल वैल्यू, बताओ ये प्राइवेट वेरिएबल बना कि नहीं? नॉन स्टैटिक
अगर हम दूसरे क्लास में खड़े हो जाएं और फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन का ऑब्जेक्ट बनाए तो ये हमको दिखाई देगा। लेकिन इसी क्लास के अंदर जैसे मेथड्स हो, पब्लिक, वाइड, कौन सा गेट मेथड हो, इसी के अंदर पब्लिक, वाइड और क्या हो, मान लो फाइंड एलिमेंट हो। बताओ ये लोग तो इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बाहर वाले यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम चाहें, ये तो प्राइवेट है, हम चाहते हैं दुनिया इसको इस्तेमाल भी करे, लेकिन हम प्राइवेट ही रखना चाहते हैं, हम पब्लिक करना नहीं चाहते। अच्छा, प्राइवेट रखोगे तो दुनिया कैसे इस्तेमाल करेगी? आ जाएगी दिक्कत ही नहीं भाई। अगर दुनिया को इतना इस्तेमाल करवाना है तो क्या बना दो? पब्लिक बना दो, लो दुनिया करेगी इस्तेमाल। लेकिन ये लोग कहे नहीं भैया हम क्या बनाएंगे, प्राइवेट, तो दुनिया इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हमको कराना भी है, हम चाहते हैं दुनिया ये वैल्यू पाए, देखे। ये दिमाग लगा दिया छोटा सा यार। पब्लिक और चलो वाइड, और एक मेथड हम बना दें जिसका नाम रख दें गेट विंडो हैंडल। और भाई गेट विंडो हैंडल तो हैंडल वैल्यू को यूज कर लेगा ना, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं। और रिटर्न कर दें हैंडल वैल्यू। अब बताओ बाहर वाला नहीं पा जाएगा? वाइड की जगह यहाँ क्या लिख दें? स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। अब बताओ लोग बाहर वाले नहीं यूज कर पाएंगे, जिसको चाहिए होगा ये मेथड कॉल कर लेगा, मिल जाएगा। अच्छी दिखा देते हैं भाई। चलो यहीं से खड़े हो जाते हैं, यहाँ खड़े। कौन सी क्लास का नाम है? न्यू फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन। अब देखो फ्लिपकार्ट ऑटोमेशन मान लो fp नाम का एक वेरिएबल बना दें और fp डॉट करें, तो बताओ हैंडल वैल्यू नाम का वेरिएबल आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट है भाई, कहाँ से आएगा? लेकिन गेट विंडो हैंडल नाम का मेथड आ रहा है कि नहीं? अगर इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो ये मेथड क्या करेगा? इसी हैंडल वैल्यू की वैल्यू को क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा ना। वैल्यू मिल नहीं जाएगी? बोलो भैया, एक स्टाइल है, इसे कहते हैं क्या? एक स्टाइल है। एक प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू भी, मतलब हम एक वेरिएबल बनाए प्राइवेट और चाहें कि बाहर वाले क्या कर लें? यूज भी कर लें, तो यही स्टाइल अपनाते हैं। वेरिएबल प्राइवेट रहता है, इसी के अंदर एक पब्लिक मेथड बनाते हैं और पब्लिक मेथड से उस वेरिएबल को क्या करा देते हैं? रिटर्न। तो भैया दुनिया बाहर पब्लिक मेथड तो कॉल कर पाएगी ना, और जब वो कॉल करेगी तो उसको प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। इन लोगों ने यही स्टाइल अपनाई है। आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि ये स्टाइल इन्होंने ऐसी अपनाई क्यों नहीं सीधे पब्लिक कर दिया। जानते पब्लिक क्यों नहीं किया? अच्छा बताओ, पब्लिक कर दे तो क्या नुकसान होगा? अरे हर जगह तो आप भी कॉल कर ले रहे हो, पब्लिक मेथड कॉल कर रहे हो तो रिटर्न होके मिल रहा है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुनो सब लोग इस बात को, एक छोटी सी, कि इसको अभी कोई बाहर से चेंज कर सकता है? अगर तुम पब्लिक बना दोगे तो अब हम बाहर से इसकी वैल्यू, भाई पब्लिक बना दिए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? क्या नाम था? हैंडल वैल्यू, और यहां हम दे दें 10 20, चेंज कर दें। लेकिन चेंज कर दोगे तो फिर वो पहचाने कैसे? सेलेनियम पहचानने के लिए शुरू में हैंडल वैल्यू देता है, कहता है फिर हम इसी पहचानेंगे, और तुम कह रहे हो हम रास्ते में बदल देंगे, तो बेचारा पहचाने कैसे? वो जानता है कि तुम ऐसी गलती कर सकते हो, इसीलिए वो कहता है कि भैया हम क्या करेंगे? पब्लिक बनाएंगे ही नहीं, बनाएंगे प्राइवेट। तुमको बस वैल्यू लेने से मतलब रखो, तुम चेंज करने पे, जैसे कई बार हमें रोकना होता है, भैया तुम चेंज ना कर पाओ लेकिन यूज कर पाओ, तो वेरिएबल को बना देते हैं क्या? प्राइवेट, और एक मेथड से उसको करा देते हैं रिटर्न। अब बाहर वाला क्या कर सकता है? प्राइवेट वेरिएबल को तो यूज नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा उस पब्लिक मेथड को कॉल करेगा, उसको रिटर्न होकर मिल जाएगा, ले लो वैल्यू भाई। लेकिन तुम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज, अब देखो यही है, अगर हम इसी को क्या कर दें, इसे पब्लिक की बजाय क्या कर दें? प्राइवेट कर दें। अब तो देखो एरर दे रहा है, किस बात की मालूम है? कह रहा भाई ये क्या है? हैंडल वैल्यू हम तो नहीं जानते।
क्योंकि ये तो सिर्फ क्या कर सकता है, बाहर से पब्लिक वेरिएबल को ही यूज कर सकता है, पब्लिक मेथड को ही ना, प्राइवेट चीजों को तो बाहर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्लियर है ये? तो ये बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ अच्छा, दूसरा मतलब तुमको चलो एक कंसेप्ट हमने ये समझा दिया कि सेलेनियम आखिर पहचानता कैसे। जितनी भी जब भी ब्राउजर लॉन्च करेगा उसको हैंडल वैल्यू देगा और उसी से उसको पहचानेगा। तो ड्राइवर यार यही दिक्कत है, इसीलिए तो देखो ये काम किस पे कर रहा था, सिर्फ फर्स्ट वाले पे काम कर रहा था ना। अब हम अच्छा मान लो अब ये लाइन चली, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, मोबाइल खुला, इसने मोबाइल पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, एक नई टैब खुल जाएगी। अब कितनी नई टैब बोलो या विंडो बोलो, कितनी है, दो। पहले एक थी, अब कितनी हो गई, दो। तो देखो भैया जरा ध्यान से, अब तुम्हें काम किस पे करना है, दूसरे वाले पे। तो दूसरे की भी हैंडल वैल्यू है। हर जितनी विंडो खुलेंगे, अगर मान लो सेलेनियम चला और चलने के बाद एक विंडो खोला तो उसे क्या देगा, हैंडल वैल्यू। खुल गया, मोबाइल सर्च कर लिया, 24 मोबाइल आ गए, एक एक करके लूप लगा के 24 को एक एक करके क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। तो क्या होगा, 24 टैब खुलेंगी। और जानते हो एक ये 24 वो टोटल कितनी हो गई, 25। और याद रखना 25 को अलग अलग हैंडल वैल्यू देगा। अरे हैंडल वैल्यू नहीं देगा तो पहचानेगा कैसे, हैंडल वैल्यू नहीं देगा तो पहचानेगा कैसे। वही कह रहे हैं ना, पिक्चर दिखाने तुम जाओ 10 लोग को लेके तो क्या करेगा, तुम्हारी सीट में बैठा देगा, तुम्हारे सीट नंबर देगा, कहेगा भैया ठीक है तुम्हारे साथ आए हैं ये लोग, लेकिन बिना टिकट के किसी की एंट्री नहीं है। 25 लोग आए हैं तो भैया 25 सीट लगेगी और 25 सीट नंबर होगा कि नहीं होगा। वैसे ही यहां हो रहा है, दो खुल गए ना। मान लो बताओ यही कोड हम उसमें डाल दे, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स का यूज करें और कोड किसमें डाल दें, लूप में, तो फटाफट क्लिक करता जाएगा कि नहीं। कितने खुल जाएंगे, 24 और खुल जाएंगे। ये 25 लोगों के 25 हो गए ना टोटल। 25 के पास अपनी अलग अलग हैंडल वैल्यू होगी। आई बात समझ में। ऐसे ही सेम यहां भी सोचो ना भैया, जब लाइन नंबर 48 चलेगी, मोबाइल पे क्लिक करेगा, एक और खुल जाएगा, तो हैंडल वैल्यू उसके पास भी होगी। और अब उसी हैंडल वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, लेना है। उसकी हैंडल वैल्यू जो नया खुल रहा है उसकी हैंडल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसी हैंडल वैल्यू से तुम्हें उसे पहचानना है। आई बात समझ में। सारा खेल हैंडल वैल्यू का है, बिना हैंडल वैल्यू के ये किसी ब्राउजर को पहचान नहीं सकता। एक तो देखो क्यों एरर दे रहा है, अभी ये लाइन चला दोगे ऐड टू कार्ट वाली एरर मार देगा तुरंत क्या करेगा, एरर दे देगा। क्या वजह होगी, सिर्फ एक ही वजह होगी भैया, क्योंकि ये जो ड्राइवर है ये कहाँ काम कर रहा है, पहली वाली विंडो पे, और ये ऐड टू कार्ट कहाँ है, दूसरी वाली विंडो। तो तुमको अपने क्या करना होगा, ड्राइवर का फोकस स्विच करना होगा सेकेंड वाली विंडो। चलो सीधा लिख दिया है, तब ये काम करेगा। नहीं तो 50 क्यों ना खोल लो, काम हमेशा वो किस पे करेगा, पहले वाले पे। फोकस किस पे है, पहले वाले। क्लियर है ये। इसमें कोई कंफ्यूजन, अब यही करना है। जानते हो उसके लिए क्या करना होगा, लाइन क्या है। अब देखो आज से एक नई लाइन क्या लिखा, ड्राइवर।
डॉट किया, कई मेथड ड्राइवर के जान चुके हो ना, ड्राइवर डॉट गेट, ड्राइवर डॉट क्लोज और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, 4 मेथड तो जानते ही हो। ठीक है, एक मेथड ये देखो आज से, स्विच टू, बताए ना फोकस यहां से वहां करना है, स्विच टू। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है? टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट। लो भैया, तो आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे? टारगेट लोकेटर के आएंगे। अब इसी का एक मेथड है विंडो, पहला वाला मेथड। अब फिर स्ट्रिंग में ये मांग रहा है क्या? नेम और हैंडल। मतलब ये तुमसे कह रहा है यही विंडो मेथड कॉल करो और अंदर भेजो क्या? हैंडल वैल्यू। लेकिन किस ये निकाले हो जो किसकी है? ये तो फर्स्ट वाले की है ना। हमें काम किस पे करना है? सेकंड वाले के पे ना। तो हमें सेकंड वाले की हैंडल वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रही है कुछ? अरे हम कह रहे भैया 10 विंडो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, 10 खोल लो, 15 खोल लो, लेकिन याद रख लेना 15 के पास अलग अलग हैंडल वैल्यू होगी और उसी हैंडल वैल्यू के सहारे ये वाला कोड लिखोगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और भेजोगे क्या? उस विंडो की जिस पे काम करना चाहते हो, उस टैब की जिस पे काम करना चाहते हो, उसकी हैंडल वैल्यू भेजोगे तभी काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। तो ये आसान हो गया ना। लेकिन अभी भी मुश्किल एक है, तो भाई तुम्हें ये पता है कि दूसरे विंडो पे काम करना है, दूसरे टैब पे काम करना है, तो हमें क्या करना है? ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट विंडो, और भेजनी है क्या? हैंडल वैल्यू। लेकिन किसकी? दूसरे विंडो की ना। किसकी भेजना है? दूसरे वाले का भेजना है ना। तब तुम्हें सोचो, भेजना हमें किसका है? दूसरे वाले की। क्लियर है कि नहीं? हमें भेजना किसका है? दूसरे वाले का। तो दूसरे की हैंडल वैल्यू निकालोगे तब तो, भेजने से पहले निकालना पड़ेगा ना। तो वही मेन अब हमारा काम है क्या? फाइंड दी हैंडल वैल्यू ऑफ न्यू विंडो और टैब। यही करना है भाई। देखो, इस काम मतलब खोलने और उस दूसरी विंडो पे के एलिमेंट पे काम करने के बीच में तुम्हें भैया ये 2 काम करने हैं। पहले दूसरे वाले विंडो की हैंडल वैल्यू पता करनी है, पहले वाले की तो तुम्हारे पास है, तुम्हें पता किसकी करनी है? दूसरे वाले की। और इसके बाद इसी कोड के सहारे क्या करना है? स्विच करना है फोकस। तब देखना प्रोडक्ट से काम करेगा। क्लियर है? चलो तब एक काम करते हैं, अब कैसे फाइंड करें? तो देखो भैया, मेथड जानते हो ना, ड्राइवर डॉट गेट विंडो हैंडल। ये किसका लेके आता है? जिसके ऊपर फोकस रहता है, जिसके ऊपर फोकस रहेगा उसका लेके आएगा। और फोकस सबसे पहले किस पे है? मेन विंडो पे। हम जो पहले वाले को, फर्स्ट वाले को क्या बोल रहे हैं? मेन विंडो पे फोकस है, तो जी मेन विंडो का लेके आएगा। लेकिन ध्यान से देखो, एक लाइन यहाँ और है, ध्यान से पढ़ो। क्या है मेथड का नाम? गेट विंडो हैंडल्स। गेट विंडो हैंडल्स नाम देखो। पहले देखो, फाइंड एलिमेंट एक ले आता था, फाइंड एलिमेंट ढेर सारे ले आता था, अंग्रेजी देखो। अब गेट विंडो हैंडल एक की ले आता था, अब गेट विंडो हैंडल्स सब की ले आएगा। लेकिन सब का क्या मतलब है? जो, हाँ, दूसरा मतलब ये समझो, जैसे चलते समय जो जो खुला, मान लो 2 विंडो पहले से खुली है, 2 देखो यहाँ पे देखो, 2 फ्लिपकार्ट के लिए 2 ब्राउजर तो पहले से खुला है कि नहीं खुला है? फिर इसने क्या किया? एक फ्लिपकार्ट क्या किया? इसने नया ब्राउजर लॉन्च किया, फिर उस पर क्लिक किया, एक और खुल गया। तो जब ये मेथड चलेगा गेट विंडो हैंडल्स, कौन सा मेथड? गेट विंडो हैंडल्स।
तो ये एक का नहीं ले आएगा, ये दो खुले हैं ना, उस समय जो चलते समय उन दोनों का लेके आएगा। मान लो 25 खुले होते तो 25 का लेके आता, अगर 25 खुले होते तो 25 का ले आता, दो खुले हैं तो किसका ले आएगा, दो का ले आएगा। बात समझ में आई? लेकिन जो चलते समय रास्ते में खुले उन्हीं की बात करेगा, ये नहीं कि दो लोग पहले से खुले बैठे हैं, चार लोग पहले से खुले हैं, उन लोगों को कंसीडर नहीं करेगा। चलो दिखा देते हैं, गेट विंडो हैंडल्स। अब तुम नहीं बताओ कि जब गेट विंडो हैंडल्स चलेगा तो ले आएगा दो, चार विंडो खुली होती तो चार, अगर चार खुलती तो कितने ले आता, चार, 10 खुलती तो कितने ले आता, 10। अब 2, 4, 10 चीजें एक नॉर्मल वेरिएबल में तो नहीं रखी जा सकती ना, तो इसी वजह से जरा देखो तो सही, इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, सेट स्ट्रिंग। ये सेट कैसा है जानते हो, वही हैश सेट समझो, इसको हैश सेट बताए थे ना, वही है, जान लो। वहां हैश सेट ग्रेटर देन लेस देन स्ट्रिंग लिखे थे ना, वही चीज है, समझ लो क्या लिखा है, सेट स्ट्रिंग। इसका भी काम क्या है, ढेर सारे एलिमेंट को रखना, जैसे जो काम एरे का है, एरे लिस्ट का है, लिंक लिस्ट का है, हैश सेट का है, लिंक्ड हैश सेट का है, ट्री सेट का है, सबका काम क्या है, एट ए टाइम ढेर सारी वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर करना, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, उसके लिए बहुत कुछ यूज होता है, लिस्ट, वैसे ही ये कौन सा एक यूज होता है, सेट। तो देख रहे हो ये रिटर्न कर रहा है क्या, सेट। क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि भैया इसको एक तो देना नहीं, इसे देना कितने हैं भैया, एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, इसीलिए। अच्छा सोचो, एक और चीज सोच लो, हैंडल वैल्यूज। अच्छा एक चीज और सोचो जरा ध्यान से, सोचने वाली बात है ये java.util। एक चीज और ध्यान से सोचो भाई, लेके तो आया ये हैंडल वैल्यूज, कितनी लेके आया भाई, 2 खुलेंगे तो 2 ले आएगा, 10 खुले होंगे तो कितने ले आएगा, 10 लाएगा। लेकिन सेट दिया, सोचो इनके मेथड ने लिस्ट क्यों, एरे लिस्ट क्यों नहीं दिया, लिंक्ड लिस्ट क्यों दिया, क्योंकि देखो हैंडल वैल्यू सबकी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए ना। मान लो 4 विंडो सेलेनियम खोल दे और 4 को सेम हैंडल वैल्यू दे देगा तो पहचाने कैसे, सबकी हैंडल वैल्यू क्या होगी, जैसे सबका टिकट नंबर, सीट नंबर क्या होता है, अलग होता है ना, वैसे ही सबकी हैंडल वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। और ये क्वालिटी किसमें होती है, सेट में होती है, कि वो क्या करता है, यूनिक वैल्यू रखता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है, इसीलिए इन लोगों ने यूज। लेकिन इनके साथ एक बीमारी भी आती है, क्या ना इंसर्शन ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करते, ये 2 दिख तो जाएंगे लेकिन कौन पहला है कौन दूसरा तुम ये बता नहीं सकते। चलो अच्छा इसको प्रिंट, अच्छा बताओ 2 खुले ना, 2 के हैंडल वैल्यू है कि नहीं बताओ। अच्छा एक काम करते हैं और छोटा सा कोड, अच्छा पता है ना सेट से कैसे वैल्यू लेते हैं, तुम्हें पता है सेट के पास गेट नाम का मेथड नहीं होता, याद है, फॉर ईच लूप, क्या बताया था, फॉर ईच लूप। ये हैंडल वैल्यूज लिख देते हैं स्ट्रिंग हैंडल। देखो स्ट्रिंग लिखोगे, देखो स्ट्रिंग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो सेट है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। वेरिएबल का एक नाम देना था, कुछ भी नाम दे दो, कोलन और फिर इसको चाहो तो प्रिंट करा दो भाई। चलो पहले यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा के तुमको दिखाते हैं कि देखो भाई 2 आए, ना पहले ब्राउजर लॉन्च करेगा तभी तो हैंडल वैल्यू देगा किसकी, है बिना टिकट काटे सीट नंबर दे देगा तुमको, कहेगा भैया पहले टिकट कटाओ तब सीट नंबर की बात करो। ये देखो हैंडल वैल्यूज 2 आई कि नहीं आई, लेकिन ये नहीं तुम बता सकते भाई देख के कि ये पहले का है कि दूसरे का है, यही एक समस्या इसके साथ है। देख के ये नहीं बोल सकते कि कौन किसका है, सेट में जानते हो ना यही होता है ना, प्रिंट कर देगा लेकिन कौन पहला कौन दूसरा तुम हम ये नहीं जान सकते कि नहीं भैया ये पहले का है। लिस्ट होता तो कहते हैं हाँ ये पहले का है,
और ये दूसरे का है भाई, बात खत्म। इसका 0 है, 0 पे लेंगे तो पहले वाली विंडो का मिलेगा, 1 लेंगे तो किसका मिलेगा, दूसरे वाले का मिलेगा। लेकिन भैया सेट में ये सब कहानी नहीं चली। लेकिन निकाल लिए दो कि हैंडल वैल्यू की नहीं, चला दो तो प्रिंट भी हो जाएगी कि नहीं। अच्छा ये तो पहले 3 फालतू प्रिंट हो रहे थे ना, 3 तो ये वाले हैं ना, इनको छोड़ो और ये देख लो 2 हैंडल वैल्यू आई कि नहीं आई। अच्छा अगर हम लोग ये कोड लिख दें तब जरा ध्यान से देखो फटाफट। सारे मोबाइल का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वैसे एक आ रहा था, ढूंढने पे तो 24 आ रहे हैं ना, तो लिस्ट में कितने आ जाएंगे 24। यहाँ भी फॉर ईच लूप लगाएं, लेकिन फिर 24 के लिए चलेगा। अपना वाला लूप लगा के तो हम तो ऐसे कर सकते हैं ना, इंट आई बराबर मान लो 24 है, हम 24 नहीं चलाना चाहते। वैसे अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिस्ट मोबाइल्स आई इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, लिस्ट मोबाइल डॉट साइज माइनस 1 आई प्लस प्लस। गेट आई कर दें, हाँ चलो आई कर दिए, मिल गया क्या, एक एक करके क्या मिलता जाएगा, मोबाइल वेब एलिमेंट, और लिख देते हैं क्या मोबाइल, और फिर इसी मोबाइल पे करा देते हैं भाई क्या, क्लिक। लो जी हो गया कि नहीं यार। ऐसे तो कितनी बार चलेगा, 0 से लेके 23 तक, क्योंकि 24 मोबाइल आ रहे हैं, हम इतना नहीं चलाना चाहते, हम लिख दे रहे हैं क्या। अब क्या होगा, मतलब 24 में से गया 20, कितना बचा 4, 0 से लेके कहां तक चलेगा 4 तक। कौन उतना चलाए इसलिए ऐसा कर दिया, ठीक है। क्या नहीं देगा, रिफ्रेश वाला कोई झंझट नहीं आएगा। अरे रिफ्रेश ये वाला थोड़ी ना हो रहा है, क्लिक कर रहा है, खुल नहीं हो रहा है, वो घूम घाम रहा है ना, ये तो वहीं खड़ा है ना। आखिर हम क्लिक किस पे करा रहे हैं, अभी उसी मेन ही वाली विंडो पे करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। अगर मेन विंडो घूमती तब तो दिक्कत आती, मेन विंडो कहाँ घूम रही है, सब लोग भले घूमे, मेन विंडो शांत है नहीं जगह, इस पे क्लिक कर रहा हो नई जगह खुल रहा है। इसके अंदर काम कराना होता तो तब सोचते भाई कि क्या है क्या नहीं। यहाँ देखो 5 खुल गए कि नहीं, 5 नए खुले, एक मेन वाला था, कितने हो गए टोटल 6। देखो 6 के 6 की हैंडल वैल्यू आई कि नहीं आई, और देख लेना किसी की भी मैच नहीं कर सकती। अरे इतना हैंडल वैल्यू इतनी बड़ी क्यों रखते हैं ये लोग, इसीलिए कि गलती से किसी से मैच न कर दें। मान लो 10 20 50 देंगे तो पता चला इनका भी गलती से 50 हो गया, उनका भी क्या हो गया, हर बार अलग अलग दे रहा है, इसीलिए इतना बड़ा देता है कि मैच ही ना करे। अरे तुम्हारा आधार नंबर इतना बड़ा क्यों है, मैच ना करे ना, पासवर्ड या ऐसी चीजें बड़ी क्यों रखते हैं, है ना, इसीलिए ना। अब देखो चला दो, देख लो भैया 6 के 6 की हैंडल वैल्यू है और 6 के 6 अलग है। लेकिन हाँ ये नहीं बता सकते तुम कौन पहले का है, कौन दूसरे का है, कौन तीसरे का। यही इसके अंदर एक छोटी सी कमी है। क्लियर है ये। तो अब तुम क्या कर ले रहे हो, अब हाँ अब तुम ये कर ले रहे हो कि ना अभी तुम ये कर ले रहे हो कि एक विंडो जो एक विंडो की है जिस पे तुम अभी फोकस्ड हो उसकी भी हैंडल वैल्यू निकाल रहे हो, और अगर चलने के दौरान कई और खोल दो तो उन सब की भी निकाल सकते हो। तो तुम्हें ये पता है कि सब का कैसे मिलेगा, तुम्हें ये भी पता है कि यही लाइन लिख देंगे तो फोकस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारे सामने एक दुविधा है, तुम जानते नहीं सेकंड वाला कौन सा है। 6 ठो पा तो जाएंगे हम इसमें,
लेकिन हम जानते हैं कि 6 में से भैया उसका कौन सा है, नहीं जानते ना, यही तो समस्या है। अगर पता होता तब तो फट से, अगर यही लिस्ट रहा होता, सही कह रहे हैं, अगर यही, सॉरी कहाँ गया, ये सेट की जगह क्या रहा होता, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट रहा होता ना, तो क्या करते हैं, कहते बहुत आसान, तब तो हम दूसरा है डॉट गेट 1 पास करते, दूसरे की पा जाते हैंडल वैल्यू और उठा के ही पास कर देते, एकदम बढ़िया हो जाता। लेकिन समस्या यही है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरे पास क्या है, सेट है, और सेट से तो भाई सब निकलेगा और तुम पता नहीं पाओगे कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन चौथा, कौन पांचवा। तो इसीलिए अब हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे पहचाने कि यही मेरा, आखिर हम कैसे पहचाने कि यही क्या है, मेरा। अब देखते हैं जरा, अच्छा आज तब एक, अच्छा ये देखो जरा, देखो यहां सब लिखे, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, यूआरएल। ये क्या है भाई, यूआरएल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। इसको क्या बोलते हैं, कुछ लिखा है ना, मोबाइल्स हाइफन बाई प्रॉड, ये पूरा, इसे बोलते हैं क्या, टाइटल। इसे क्या बोलते हैं, टाइटल। क्लियर रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, टाइटल। अच्छा ये टाइटल है ना, क्या लिखा है भाई, पढ़ लो टाइटल, मोबाइल बाई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया ना। चलो अगर हम मान लो कार्ड पेज पे चले जाएं, क्लिक करें, टाइटल बदल गया कि नहीं, अब क्या हो गया, शॉपिंग कार्ड। इसीलिए याद रखना, जब भी ब्राउजर में ये पेजेस से, इसमें एक वेब एप्लीकेशन में जो अलग अलग पेज होते हैं, हर पेज का अलग अलग यूआरएल होता है और हर पेज का अलग अलग क्या होता है, टाइटल होता है, ये याद रखना। तुम्हारा अपना यार वी टाइगर खुला था यहीं कहीं अगल बगल, अगर वो भी खुला हो उसको भी देखोगे, देखो है ना, देखो इस पेज का टाइटल क्या है, सर यहाँ कहाँ गया, एडमिनिस्ट्रेटर होम वी टाइगर CRM 5 है ना, पेज चेंज, तो देखो टाइटल सेम है, देखो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज करके आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब भी कहीं अलग पेज पे जाओगे, जैसे मान लो, हाँ जैसे इसमें गए CRM सेटिंग्स पेज पे गए, इसका भी देखोगे तो टाइटल क्या हो जाएगा, सेटिंग मीटिंग आ गया, मतलब पहले से कुछ क्या हो गया, बदल गया। तो याद रखना, एप्लीकेशन में पेज होते हैं, पेज के पास क्या होते हैं, टाइटल। तुम चाहो तो एक मेथड है आज से और जाओ, जैसे फ्लिपकार्ट खुल गया ना ये, अब इसके बाद फ्लिपकार्ट का पेज खुला, लिखो ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। तो ये मेथड क्या करेगा जानते हो, ये मेथड जो पेज खुला होगा, हाँ, उसका टाइटल लेके आएगा। टाइटल इसे लिख देते हैं होम पेज टाइटल। बोलो टाइटल निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, लेकिन बताओ फिर इसके बाद हमने यहाँ मोबाइल सर्च कर दिया, क्या सर्च कर दिया, मोबाइल सर्च किया कि नहीं खुला, अब क्या होगा, नया पेज खुलेगा ना, क्या खुलेगा, नया पेज खुलेगा,
नया पेज जब खुलेगा तब अगर अब लिखोगे ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, तो टाइटल क्या वही पुरानी आएगी कि नहीं आएगी? पुरानी आएगी, नया आएगा बिल्कुल, क्योंकि नया पेज खुल गया, उसका टाइटल अलग है, उसका काम है टाइटल निकालना, तो क्या आएगा? नया आएगा। मोबाइल सर्च की उसका टाइटल ना, ये है टाइटल। तो समझ गए सब लोग टाइटल क्या होता है? या इसको देख भी सकते हो, कहाँ होता है मालूम है? राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, बताओ सभी लोग क्या होता है? सबसे पहले एक HTML पेज कहाँ से शुरू होता है? HTML से ना। चलो पहले क्या होता है? HTML के दो चाइल्ड होते हैं, हेड और बॉडी। इसी हेड के अंदर होता है टाइटल। दिखा? हेलो भाई, यही लिखा था मोबाइल बाई प्रोडक्ट ऑनलाइन। अगर हम यहाँ आए लिखते हैं ऐसे, टाइटल चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो रिफ्रेश करोगे फिर से वही हो जाएगी, लेकिन दिखा रहे हैं कि टाइटल आती कहाँ से। तो अक्सर अलग अलग पेजेस की टाइटल क्या होती है? अलग। ठीक है, चलो इतना ही बताते हैं। अब आप लोगों के लिए एक काम है, सच्चाई देखें तो इस कोड में सब, अब आपके पास सब कुछ है। आप सबकी हैंडल वैल्यू निकाल सकते हो, नंबर 1 चीज। हैंडल वैल्यू मिल जाए तो स्विच टू करके पहुंच सकते हो, नंबर 2 चीज। और तुम टाइटल भी जो खुलता है उसको क्या निकाल सकते हो? टाइटल जो है पेज उस समय खुला, उस टाइटल तो देखो क्या टाइटल से पहचानने के बारे में सोच सकते हो? जरा अपने हिसाब से सोचो। तो कल फिर से